आपके पास पैसा आएगा, आपके पास अच्छी जॉब आएगी, आप उस चीज को ढूंढ नहीं रहे थे, बट फिर भी वो एक बहुत बढ़िया अच्छी सी चीज आपको मिल जाएगी। आई थिंक दिस पर्सन इज एक्टिंग वेरी स्ट्रेटेजिकली, ये ट्रिक्स प्ले कर रहे हैं। उसको रिलीज करना जरूरी है बिकॉज वो बैगेज बनता जा रहा है आपके लिए। अगर इस ट्रांजिशन से नहीं गुजरोगे, इस चेंज को नहीं लाओगे, देन यू विल बी स्टक फॉर एवर टॉरस। बट द मोमेंट यू लीव दिस थिंग बिहाइंड, ट्रेजर आइलैंड आपके लिए बहुत जरूरी है अपना 100% देना। दिस सोलमेट, दिस पर्सन इज अराउंड यू। ज्यादा इमोशनल होगे तो आपको सही गलत की पहचान नहीं रहेगी। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए 21 मई से लेकर 31 मई की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर टॉरस, सन साइन, मून साइन, किसी भी हिसाब से आप देख सकते हैं। बट इस रीडिंग में आपके करियर, आपके मनी, आपके लव, हर चीज को कवर करा जाएगा और देखा जाएगा क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो आप सुपर थैंक्स के थ्रू मुझे डोनेट कर सकते हैं, मेरी हेल्प कर सकते हैं। जैसे भी आप जितना भी अमाउंट करना चाहें, आपके वीडियो के नीचे आइकन आ रहा होगा सुपर थैंक्स का। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। अरे अरे अरे, ये क्या चल रहा है टॉरस? देखिए 21 टू 31 आपका जो मई एंड हो रहा है ना, वो थोड़ा सा तो थोड़ा नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ ज्यादा ही, मैं झूठ बोल के क्या करूंगी, मुझे मेरा कोई पर्सनल कुछ मोटिव तो होगा नहीं। अब मई एंड आपका लड़ाई झगड़ा से खत्म होगा, लड़ाई झगड़े से खत्म होगा। आई फील यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो आपके लिए चीजें मुश्किल बनाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन हैपनिंग। यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत है। लोग या तो आपको अपना राइवल समझ लेंगे या फिर आपको कोई नए राइवल एंटर करते दिखेंगे। आपको लगेगा कि अच्छा ये कहां से आ गया, ये कहां से मेरा कंपटीशन आ गया, ये तो पहले था भी नहीं पिक्चर में, ये नया कोई इंसान एंटर करता आपको दिखेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट होता दिख रहा है, किसी के साथ तो लड़ाई होगी, या लड़ाई नॉट एग्जैक्टली हाथापाई होगी, बट थोड़ा सा बहस हो सकती है। आप बोलो कि नहीं हमें काम इस तरीके से करना है, दूसरा इंसान बोले कि नहीं दिस इज नॉट द राइट वे, हम इस तरीके से काम करेंगे, तो थोड़ी सी झड़प हो सकती है। आप उनके साथ एग्री नहीं करोगे, वो आपके साथ एग्री नहीं करेंगे, टेंशन बहुत होगी। आप किसी को जाके उनकी कंप्लेंट करोगे और आपको लगेगा कि ये इंसान सुन लेगा आपकी कंप्लेंट, बट कोई नहीं सुनेगा, तो आप और ज्यादा टेंस्ड हो जाओगे उस चीज को लेकर कि क्या ये इंसान एक्चुअल में कंपटीशन है, क्या ये मुझसे आगे निकल रहा है, क्या मैं पीछे जा रहा हूं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, क्या मेरा बॉस उसको प्रेफर कर रहा है। तो ये जो कंपटीशन राइवलरी वाली चीज है, ये आपके करियर में भी हो सकती है, या आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कोई रिलेटिव हो, या मे बी आपके पार्टनर से आपकी डिसएग्रीमेंट्स होनी स्टार्ट हो जाए, थोड़ा सा बहस होनी स्टार्ट हो जाए। कोई थर्ड पार्टी भी एंटर कर सकता है, नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर फ्यू ऑफ यू। तो थर्ड पार्टी की वजह से, अब जब मैं थर्ड पार्टी बोलती हूँ, दैट डज नॉट मीन कि कोई अफेयर ही हो। अफेयर भी हो सकता है, बट इट कुड ऑल्सो मीन कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई हो रही है या बहस हो रही है बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स, उनका कोई फ्रेंड या आपका कोई फ्रेंड, भाई बहन, कोई भी काम, या मे बी इररिस्पॉन्सिबल नेचर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक थर्ड किसी चीज की वजह से, चाहे वो इन लॉज हो, चाहे वो भाई बहन हो, किसी थर्ड पार्टी की वजह से बहस हो सकती है यहाँ पे पार्टनर्स में। एंड आई फील यहाँ पे कुछ डिसेप्शन भी दिख रहा है। कोई तो है जो कि आपको मिसलीड करेगा। नाउ इट कुड बी योर पार्टनर, इट कुड बी योर बॉस, इट कुड बी योर टीम मेंबर एज वेल, जिसके साथ आप काम करते हो, आपको लगता है वो फ्रेंड है, बट वो आपको मिसलीड करेगा। हो सकता है उसको पता है कि आप केपेबल हो, आप में पोटेंशियल है, और आप उनकी गाइडेंस पे डिपेंड कर रहे हो किसी चीज के लिए कि ये इंसान बताएगा तो मैं उस हिसाब से आगे बढ़ूंगा या वही मैं करूंगा, और वो आपको मिसलीड करें, आपको कुछ झूठ बोले, और जब आप उनकी कही हुई बात मान लो, बाद में आप रियलाइज करो कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो मैंने इस इंसान की बात मान ली और ये तो मुझे धोखा मिल गया, या ये तो डिसेप्शन हो गया मेरे साथ। बट और आप उनका कुछ, मैंने आपको बोला ना, आप किसी को जाके कंप्लेन भी करोगे ना, या किसी के सामने रोगे, या अपनी एक थोड़ा वेंट आउट करोगे, कुछ होगा नहीं उससे, उनके अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा। दे विल गेट अवे विद वट एवर दे डिड, तो वो निकल जाएंगे उस चीज से, इवन दो वो बुरा करेंगे,
झूठ बोलेंगे, बट आई थिंक दिस पर्सन इज एक्टिंग वेरी स्ट्रैटेजिकली, ये ट्रिक्स प्ले कर रहे हैं और मे बी इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, या इन्होंने सबको अपने ऐसे एक मैजिक सा करके रखा है सब पे कि कोई मानेगा नहीं आपकी बात कि ये इंसान गलत है, या इसने झूठ बोला, या इसने कुछ बुरा करा, कोई मानेगा ही नहीं। तो कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज आप जब किसी और को कंप्लेन करने जाओगे या रोने जाओगे ना, लोग आपको ही बुरा समझेंगे, क्योंकि वो इंसान बुरी इंप्रेशन नहीं है उसका, तो आपका बुरा इंप्रेशन और पड़ जाएगा। एंड थोड़ा इन चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, किसके सामने रोना है, किसके सामने वेंट आउट करना है। कोई अगर राइवल है, कंपटीशन है, या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, तो कैसे डील करना है। यू विल हैव टू एक्ट वेरी स्ट्रेटेजिकली, बिकॉज अगर आप जैसे हो कि मुंह पे बोलना, चीज कोई चीज नहीं पसंद आ रही है मुंह पे बोलना, जाके उधर बोलना या इधर बोलना, बट कोई चीज छुपा के नहीं रखना, वो काम नहीं करेगी अभी। तो थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा। एंड आई फील इन 10 डेज में ना आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे हैं, पॉजिटिविटी आपकी बहुत खत्म हो रही है टॉरस। एंड आप या तो खुद ही अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, सेल्फ डाउट में हो कि नहीं ये चीज मैं नहीं कर सकता हूं, वाई, बिकॉज मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है, या मैं केपेबल नहीं हूं, या ये चीज तो हिट होगी नहीं, इस चीज में तो मुझे ग्रोथ मिलेगी नहीं, ना प्रॉफिट मिलेगा ना ग्रोथ मिलेगी। तो पैसा, रिलेशनशिप या करियर, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, बट आप खुद ही अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहे हो। आप खुद ही अपने ऊपर एक लिमिट, एक रोक सेट कर रहे हो कि नहीं मैं इतना ही कर सकता हूं, इससे आगे नहीं होगा कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड आई फील बहुत ज्यादा यहाँ पे विक्टिम मेंटालिटी है। आप इस फंसी हुई सिचुएशन से, इस ट्रैप से, इस इंसान ने जो ट्रैप आपके लिए ले करा है, आप उस ट्रैप से निकल सकते हो, बट आप हर जगह बस कंप्लेन कर रहे हो, आप बस रो रहे हो, आप बस सैड हो। वो बहुत ही ज्यादा विक्टिम मेंटालिटी मुझे दिख रही है कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन, और इंस्टेड ऑफ मे बी स्टेपिंग आउट ऑफ इट, कि यहाँ पे मेरा मतलब नहीं है, यहाँ पे लोग बहुत बुरे हैं, मैं इस चीज को छोड़ के आगे यहाँ से बाहर निकल रहा हूं। नहीं, आप वहीं पे ही रहोगे, पर क्रिप करते रहोगे। तो थोड़ा ना, अगेन मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे, यू नीड टू मूव ऑन इंस्टेड ऑफ बीइंग इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। आपको वहां से आगे बढ़ने की जरूरत है। यू नीड टू लीव दैट पर्टिकुलर थिंग बिहाइंड। टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक कल्चर, टॉक्सिक एनवायरमेंट, मे बी टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल, यू नीड टू लीव दैट बिहाइंड। उसको रिलीज करना जरूरी है, बिकॉज वो बैगेज बनता जा रहा है आपके लिए, एंड बहुत मेजर बैगेज बन रहा है। आप अगर इस ट्रांजिशन से नहीं गुजरोगे, इस चेंज को नहीं लाओगे, देन यू विल बी स्टक फॉर एवर टॉरस। आप इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस, इस विक्टिम मेंटालिटी में हमेशा के लिए फंसे रहोगे। सो ये जो 10 दिन है ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा डिसाइड करने का कि आपको इसी टॉक्सिक जगह पे रहना है और सफर करते रहना है, या आपको आगे बढ़ना है और टुवर्ड्स पॉजिटिविटी जाना है। अब यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आपकी इनर हैप्पीनेस नहीं होगी, आप चाह के भी नहीं निकल पाओगे इस सिचुएशन से बाहर। और उसके साथ साथ आई फील नजर लगी हुई है यहाँ पे किसी की, कुछ तो है जो एकदम से चीजें फ्लिप हो रही हैं और आपको उस सिचुएशन से एग्जिट करना पड़ रहा है। तो नजर लगी हुई है, वो भी आप ठीक कर सकते हैं क्रिस्टल से अगर आप चाहें तो। करियर, मनी, लव के लिए जनरल गाइडेंस फॉर टॉरस 21st to 31st मई। ऑल्सो गाइज, मैंने 3 साल कंप्लीट करे हैं इमरामा को, और उस खुशी में मैंने अभी एनिवर्सरी की खुशी में मैंने ऑफर्स लॉन्च करे हैं पर्सनल रीडिंग्स पे, क्रिस्टल्स पे। तो अगर आप में से किसी को कोई गाइडेंस चाहिए हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर ऊपर आ रहा है स्क्रीन पे। देखिए, सबसे पहली चीज फॉर यू, यू नीड टू ब्रीथ। कार्ड ही हमारे पास ब्रीदिंग का है। थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आप स्ट्रेस में बहुत ज्यादा हो, और उसका सोल्यूशन है उस जगह से निकलना, थोड़ा सा ब्रीथ करना, रिलैक्स करना, थोड़ा सा सांस लेना। आपको रेस्ट करने की जरूरत है, बिकॉज यू आर टू वर्कड अप राइट नाउ, ईदर बिकॉज ऑफ योर ओन सेल्फ, खुद की वजह से या आसपास वाले लोगों की वजह से। बट रिलैक्स करना आपके लिए बहुत जरूरी है, मे बी योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। बट आप सांस लेने से मतलब समझ गए ना, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल के थोड़ा सुकून से, शांति से बैठना जरूरी है।
ऑल्सो देखिए यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो नेक्स्ट कार्ड मैं बताने वाली हूं आपको वो बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए यहाँ पे इस सिचुएशन से आपको, मैंने बोला था ना, बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि जून मंथ जो है, जून स्टार्टिंग वो आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, बट फॉर दैट यू नीड टू मूव ऑन। क्योंकि जब आप यहां से बाहर निकलोगे, हो सकता है आपके पास कोई और जॉब अपॉर्चुनिटी ना हो और विदाउट एनी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको छोड़नी पड़े ये जॉब। व्हाई? बिकॉज इट्स गेटिंग टू टॉक्सिक। बट द मोमेंट यू लीव दिस थिंग बिहाइंड, ट्रेजर आइलैंड, आपके पास पैसा आएगा, आपके पास अच्छी जॉब आएगी, आपके पास अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला काम आएगा, अच्छा डेजिग्नेशन आएगा, अच्छी लोकेशन भी मिलेगी। बट उसके लिए एक जगह से बाहर निकल के दूसरी जगह जाना जरूरी है, एंड यू विल फाइंड समथिंग दैट यू वर नॉट लुकिंग फॉर। आप उस चीज को ढूंढ नहीं रहे थे, बट फिर भी वो एक बहुत बढ़िया अच्छी सी चीज आपको मिल जाएगी, जिसमें रिस्पेक्ट होगी और जिसमें पैसा होगा। समथिंग दैट यू वर नॉट होपिंग फॉर, बट मिल गई। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। आई थिंक इन 10 दिनों में ना थोड़ा मेक और ब्रेक सिचुएशन है, या तो रहो और सफर करो या निकलो वहां से। कहीं पे कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है, कुछ साइकिल खत्म हो रही है बट पूरी तरीके से हुई नहीं है, और आपको वहां पे फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। मे बी हैंडओवर चल रहा है, और हैंडओवर अच्छे से पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, या आई फील कुछ किसी को प्रॉमिस किया था पर्सनल रिलेशनशिप में, या मे बी मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंसेस में, बट कहीं पे कुछ ना इनकम्प्लीट है। कुछ करा आपने और वो आधा बीच में छोड़ दिया, अब उसको पूरा करने की जरूरत है। उसको आधा अगर छोड़ा हुआ है तो बीच में आप कोई नई चीज नहीं स्टार्ट कर सकते, आपको उस पर फुल स्टॉप लगा के फिर नई चीज स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ये अनफिनिश्ड बिजनेस जो है ना, ये एक रिमाइंडर है यूनिवर्स की तरफ से कि कोई भी चीज अगर बिल्कुल करते करते छोड़ दिया आपने, करो उसको पहले, फिर आगे बढ़ो। एंड आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टॉरस कि कोई भी चीज में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, देन अपना फुल 100% दो। आपके लिए बहुत जरूरी है अपना 100% देना। यू हैव टू गो द डिस्टेंस, बिकॉज अगर आपको रेस के एंड तक पहुंचना है, कई लोग शॉर्टकट लेते हैं लाइफ में, अपनी उनकी जर्नी होती है, शॉर्टकट लेते हैं लाइफ में और तब भी वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। आपको एंड तक जाना पड़ेगा, आप बीच में नहीं छोड़ सकते। आपकी जर्नी ये है कि बिल्कुल अगर कोई चीज स्टार्ट करी है तो एंड तक जाना ही है। ये नहीं कि आपने कुछ स्टार्ट करा फिर वो बीच में छोड़ दिया, फिर आपने कुछ नई चीज स्टार्ट करी फिर वो आपने बीच में छोड़ दी, फिर आपने सोचा अच्छा बाद में कर लूंगा, फिर आपने कोई तीसरी चीज स्टार्ट करी फिर वो बीच में छोड़ दी। नहीं, आपको बिल्कुल एंड तक जाना पड़ेगा। आपके लिए बहुत जरूरी है ये। लव के लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। ये ऐसे वाले कार्ड्स हैं तो ये शफल बड़ी मुश्किल से होते हैं, तो इसको मैं ऐसे ही करती हूँ। लव के लिए क्या मैसेजेस हैं, लव के लिए क्या मैसेजेस हैं। अब देखिए टॉरस, आप में से कुछ लोगों का सोलमेट जो है वो आपको मिलने वाला है इन 10 डेज में। बिकॉज हो सकता है ये सोलमेट आसपास हो, एनर्जेटिकली आपके जो एक आसपास एक एरिया है उसमें हो, एनर्जेटिक एरिया जो है उसमें ये इंसान होगा, एंड आपको बस इनको फिजिकली मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। आप अभी तक आपके आसपास वाले लोगों को या तो नजरअंदाज कर रहे थे या उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट दिस सोलमेट, दिस पर्सन इज अराउंड यू। ठीक है, ये आपके आसपास ही है। और अगर आप मैनिफेस्ट करते हो इस इंसान को थ्रू स्विच वर्ड्स और थ्रू थ्रू क्रिस्टल्स, रोज क्वार्ट्ज के थ्रू कर सकते हैं या फिर स्विच वर्ड्स के थ्रू, ये इंसान आपकी लाइफ में फिजिकली प्रेजेंट हो जाएगा। एंड ये ना एक सेक्रेड यूनियन होने वाला है, बिकॉज ये ऐसा इंसान होगा जिसकी आपने हमेशा से इच्छा करी थी, जो आपने मैनिफेस्ट करा था कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए। तो जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में एक बहुत ही पैशनेट, मैग्नेटिक, सिडक्टिव क्वालिटी वाला इंसान, ऐसा रिलेशनशिप जो कि सेक्रेड हो, जिसको आप बहुत ही रिस्पेक्ट करोगे और वो आपको रिस्पेक्ट करेगा, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। और जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, आई फील गाइडेंस दी जा रही है कि आपको थोड़ा अपने रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा दूसरे का पर्सपेक्टिव, दूसरे का नजरिया ऑनर करने की जरूरत है। मे बी आप या तो अपने हिसाब से चलते हैं, दूसरे का नहीं सुनते हैं, बट आई थिंक थोड़ा सा ना इस यूनियन को, अपने कनेक्शन को थोड़ा इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है। पैशन मुझे बहुत दिख रहा है, बहुत खिंचे चले आ रहे हैं, दूसरा इंसान आपकी तरफ खिंचा चला आ रहा है, आप दूसरे की तरफ
अट्रैक्ट हो रहे हो। सो पैशन एंड सिडक्टिव क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। एंड बहुत ज्यादा इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिएगा, देखिए, बिकॉज कई बार क्या होता है, इमोशंस जो होते हैं ना वो बहुत ही नेचुरल होते हैं और नेसेसरी होते हैं, ठीक है, जरूरी है, बट कई बारी वो आपकी जो नजरिया होता है, आपका जो सोचने का तरीका होता है, उसको भी डिस्टॉर्ट कर देते हैं। एंड कई बारी इमोशनल होके इंसान सही डिसीजन नहीं ले पाता है। दे क्लाउड योर विजन, ठीक है। तो ज्यादा इमोशनल होगे तो आपको सही गलत की पहचान नहीं रहेगी। तो इस कनेक्शन में नया इंसान, पुराना इंसान, ऑलरेडी इन अ कनेक्शन, रिलेशनशिप, मैरिज, व्हाटएवर, इफ यू वांट टू सी थिंग्स क्लियरली, आपको थोड़ा इमोशंस को साइड में रख के फिर सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और मे बी आप में से कुछ लोग काफी रिजेंट कर रहे हैं किसी चीज को लेकर कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ये करा, या इस तरीके से कुछ सिचुएशन डेवलप हुई कि ये क्या हो गया, तो वो एक रिजेंटमेंट है, कुछ लाइक नॉट घृणा एक्चुअली, बट बात नहीं करने का मन कर रहा है, अभी नहीं करनी है, तो वो रिजेंटमेंट को भी ना लेट गो करो। किसी भी टाइप का इमोशन है वो आपको सही गलत की पहचान नहीं होने देगा, तो ध्यान रखिए इस पे। वन क्वेश्चन रीडिंग है, सोचिए क्वेश्चन अपने मन में, किस क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए, यस या नो में, करियर, मनी, लव, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है ये क्वेश्चन, यस या नो में फॉर टॉरस। टॉरस, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज अ नो, एंड आई फील ये चीज आपको नहीं मिलेगी। वाई? बिकॉज यहाँ पे एक तो मुझे थर्ड पार्टी प्रेजेंस दिख रही है। नाउ अगेन, थर्ड पार्टी प्रेजेंस कुड बी एनीवन, अफेयर भी हो सकता है, या कोई इंसान जो आपके लिए चीजें मुश्किल बनाने की कोशिश करे, कोई कंपटीशन, कोई राइवल जो नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल हो लाइफ में। तो डिपेंड करता है कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा है, बट यहाँ पे चैलेंज आ रहा है, यहाँ पे चीजें मुश्किल बन रही हैं, इजीली स्मूथली नहीं होगा। एंड आपके हाथ से चीजें जा रही हैं, आपके हाथ से कंट्रोल जो है ना, आपके पैसे पे, आपके प्रोफेशन पे, आपके कनेक्शन पे, वो कंट्रोल आपके हाथ से जा रहा है। सो वट एवर यू आस्क्ड फॉर इन 10 दिनों में, तो वो चीज आपको नहीं मिल रही है। अब ये आपकी 10 डेज की रीडिंग थी टॉरस, इसमें मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, हाइप का बटन भी क्लिक करिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। बट यस, ये आपकी रीडिंग थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।